हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एम्बिशन एकेडमी आरके सर चैनल पे। और पीछे अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था रेशियो प्रपोर्शन का, यानी अनुपात समानुपात का। ठीक है, और अनुपात समानुपात का अपन ने बेसिक पढ़ रहे थे, अभी बेसिक पार्ट में कैसे कुछ देता अपने को। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कैसे करता है वो। जैसे है ना, कुछ एक अमाउंट दे देगा और अपने को बोल देगा जैसे 3 बंदों में आपको डिवाइड करना है, तो अपने को वही 2 चीज़ें देखनी है यहाँ पे। क्या? एक तो अपने को ये चीज़ देखनी है कि गिवन क्या है ना, यानी क्या दे रखा है। जैसे टोटल राशि दे रखी है तो टोटल पार्ट कर देते हैं, उसके बराबर इतना भाग है, 1 के बराबर कितना, और पूछो उसके बराबर कितना। ठीक है, अच्छा दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ए रेशो बी दे दे और बी रेशो सी दे दे और अपने को ए बी और सी का रेशो पूछ ले, तो फिर कैसे करते हैं, उल्टा एन लगा के करते हैं ना। अच्छा, फिर आपको मैंने बताया था कि ए रेशो बी दे दे, बी रेशो सी दे दे और सी रेशो डी दे दे, तो फिर कैसे करते हैं, ए बी सी डी का यदि रेशो निकालना हो ना, तो कैसे करते हैं, पहले तीनों का मल्टीप्लाई, फिर पिछले एक को ड्रॉप करते हैं, अगले एक को शामिल करते हैं। ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर चुके हैं ना। यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस भी अपन ने डिस्कस किए थे कि कैसे अपने को देता है, तो कुछ कैसे अपने क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो कुछ एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे बेसिक्स के लेके आया हूँ, क्योंकि बेसिक जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले अपने को सीखना है कि किस तरीके की वो लैंग्वेज दे सकता है, कैसे कर सकता है क्वेश्चंस को, तो ये सारी की सारी चीजें अपन ने यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं बात करूं बेसिक्स में, तो इसने एक दिया है क्वेश्चन, इसने बोला है कि यदि अपने को दिया है कि x और y का रेशियो दे रखा है। ठीक है, x और y का अनुपात दे रखा है कि x अनुपात y है ना, वो है अपने पास 3:2। ठीक है, अच्छा फिर इसने क्वेश्चन पूछ लिया, तो बताइए 2x स्क्वायर है ना, तो इसने क्वेश्चन बोला 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है ना, रेशियो 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है दोबारा देखो, मैं आपको रिपीट करता हूं एक बार। अपने को दिया है कि यदि x अनुपात y है ना, x रेशियो y इज इक्वल टू है 3:2। ठीक है, तो अपने को बताना है कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर रेशियो 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज दे रखी है अपने को है ना, ये जो अपने को दे रखा है ना x रेशियो y, यहाँ पे ये क्या है, x और y की वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, यानी यहाँ पे x का मान तो कितना है 3 है और y का मान कितना है 2 है, बस ये सारा का सारा यहाँ पे पुट करना। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता हूं तो कितना हो गया, देखो यहाँ पे x का मान 3 पुट किया तो ये x स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 9, और 9 दूनी कितना हो गया ये 18। ठीक है, प्लस ऐसे 3 इंटू y का मान कितना है 2, और यहाँ पे क्या दे रखा है इसने y स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 4, और 4 तिये 12 हो गया। ठीक है, रेशियो अब यहाँ पे ऐसे ही देखो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, अब x का मान कितना अपने पास 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, और 9 तिये कितना हो गया यहाँ पे 27 हो गया, और माइनस का साइन है ना, क्या है 2 इंटू वाई स्क्वायर, अब y की वैल्यू कितना अपने पास 2 है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये यदि ऐड करते तो कितना हो गया 18 और 12, टोटल ऐड किया तो कितना हो गया अपने पास 30 हो गया है ना, रेशियो। अब 27 में से यदि आप क्या करते हो, आपको 8 क्या करने माइनस करने हैं। ठीक है, तो कितना बच गया 19 बच गया। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा, इसका जो मान होगा वो क्या होगा 30:19 होगा। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, फ्री के नंबर देता अपने को, बस थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए कि ये जो चीज आपको दे दिया ना, ये उसने क्या दिया है, यहाँ पे उसने दिया है क्या, इनकी वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, और उस वैल्यूज को यहाँ पे डायरेक्ट पुट करना है, और जो भी यहाँ पे ऑपरेशन लगा रखा उसने वो करना है ना, जैसे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, वो ऑपरेशन करना, उसके बाद जो भी अपने पास आए वो आंसर होता है। तो क्लियरली शायद सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं यहाँ पे बेसिक्स में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं बात करूं, यहाँ पे एक इसने दिया है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बेसिक्स में है ना, मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए अपने को। ठीक है, फिर बाद में इसको टाइप वाइज आगे और पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन को। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है, बेसिक्स में ही इसने दिया है कि यहाँ पे दिया है कि 6800 रुपये है ना, 6800 रुपये है। ठीक है, अब देखो वो उल्टा दे सकता है, कैसे, इसने दे दिया कि 6800 रुपये हैं और वो ए बी और सी में है ना, ए बी और सी में इस तरीके से क्या करने हैं, डिवाइड करने हैं कि तीनों का रेशियो अपने को दे रखा है, ए बी और सी का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16 के अनुपात में डिवाइड करना ए बी और सी में। ठीक है, तो इसने पूछा है कि सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर ज्ञात करो।
हाँ, तो क्वेश्चन में एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया इसने कि 6800 रुपयों को 3 भागों में ए, बी और सी में इस प्रकार से डिवाइड करना है। किस प्रकार से कि तीनों को 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16 के रेशियो में राशि मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसने पूछा है कि सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का डिफरेंस बताइए। अब कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि हाँ सर इन तीनों को ऐड करके, ये ऐसा कुछ नहीं है ना। रेशियो को पहले सही फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप क्या काम करो यहाँ पे कि जैसे इनका एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम कितना आ गया 16, 4 और 2 का, तो 16 आ गया बी। ठीक है, अच्छा 16 में वही चीज 2 से डिवाइड का कितना हो गया 8 है ना। अच्छा 16 को 4 से डिवाइड का कितना हो गया 4 हो गया, और 16 में 16 से किया तो 1 और 1 को ऊपर वाली संख्या 5 से किया तो 5 हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल में जो रेशियो होगा ए, बी और सी का वो क्या हो जाएगा अपने पास, तो 8:4:5 हो जाना है। ठीक है, अब ये रेशियो करने के बाद अपने को दे क्या रखा, देखो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या दे रखा अपने को, टोटल राशि दे रखी है ना। तो टोटल राशि यहाँ पे टोटल करते हैं तो कितना हो गया 8, 4, 12 और 5 17 भाग हो गया। ठीक है, और 17 भाग के बराबर टोटल राशि कितनी दे रखी है अपने को 6800 रुपये दे रखी है। ठीक है, तो एक भाग के बराबर कितना हो जाएगा भी, तो 6800 बटे में 17 यानी कितना हो गया 17 चौके 68 यानी कितना हो गया 400 रुपये हो गया। ठीक है, ये एक भाग के बराबर आ गया। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर बताइए। तो सबसे बड़ा भाग आपको दिखाई दे रहा है कितना है 8 है। ठीक है, और सबसे छोटा भाग कितना है तो 4 है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया तो 4 भाग हो गया। ठीक है, तो एक भाग के बराबर यदि अपने पास 400 रुपये है तो 4 भाग के बराबर कितना हो जाना, तो 4 चौके 1600 रुपये है ना। यानी सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का डिफरेंस कितना हो जाना है 1600 रुपये हो जाना है। तो क्लियरली शायद सभी को समझ में आ गया होगा, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको करना क्या, बस ध्यान रखना है जब भी आपको बटे में ऐसे रेशियो मिले आपको उसको सही फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। और सही फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वही होता है, क्या करो आप एलसीएम ले लो और एलसीएम में वही डिवाइड किया ऐसे आ गया, ये आपका सही फॉर्मेट हो जाता है रेशियोज का। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, वही टोटल राशि दे रखी तो क्या करेंगे भाई टोटल कर लेते हैं इनका। 8, 4, 12 और 5 17 भाग हो गया, 17 भाग के बराबर है 6800 रुपये, एक के बराबर कितना हो गया 400। ठीक है, इसने पूछा है क्या कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का डिफरेंस। तो सबसे बड़ा भाग तो है 8 और सबसे छोटा कितना है 4 है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 4 भाग आ गया। तो एक भाग के बराबर यदि 400 है तो 4 भाग के बराबर कितना हो जाएगा तो 1600 रुपये हो जाना है। ठीक है, तो क्लियरली शायद सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद, है ना। ऐसे क्वेश्चन यदि आपके पास आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, वो ऐसे दे सकता है कि हाँ बटे वगैरह में दे के कर सकता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो ऐसा ही सेम अपना एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हाँ कैसे आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस में इसने क्या बोला है, अब की बार इसने बोला है कि 555 रुपये हैं। ठीक है, क्या बोला है 555 रुपये हैं। ठीक है, और उनको डिवाइड करना था। अब देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसने क्वेश्चंस में घुमाया अपने को, क्या इसने बोला है कि 555 रुपयों को ए बी सी में, है ना, 555 रुपयों को ए बी सी में डिवाइड करना था। किस रेशियो में, तो डिवाइड तो करना था यहाँ पे ए बी सी में डिवाइड तो करना था 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 के रेशियो में करना था। ठीक है, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया, ए बी और सी में ये जो धनराशि है ना 555, ये 4:5:6 में डिवाइड कर दी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बताइए सी को, है ना, इसके कारण ये जो गलती हुई है इसके कारण सी को कितना अतिरिक्त धन मिलेगा। ठीक है, ये बोला है इसने क्वेश्चंस में, क्या बोला है, तो दोबारा से मैं एक बार आपको बताता हूं क्वेश्चंस में क्या हुआ है। देखो इसने बोला है कि 555 रुपये को ए बी और सी में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में डिवाइड करना था, है ना। लेकिन गलती से क्या कर दिया उसने 4:5:6 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो ये पूछना चाह रहा, बताओ इस वजह से सी को कितना अतिरिक्त धन मिलेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। अब यहां पे दो अपने पास देखो दो चीजें दे रखी, दोनों का कंपेयर करना पड़ेगा कि यदि इस तरीके से उसने बांटा है तो सी को कितना मिलता है, और यहां पे ये गलती से जो बांटा है ना, यदि इस तरीके से एक्चुअल में बांटता तो कितना मिलता, और यहां पे जो उसने बांट दिया उसमें कितना मिल रहा है, तो उस वजह से अपने पास आएगा कैसे। तो देखो यहां पे सबसे पहली चीज तो इसको क्या रेशियो को सही फॉर्मेट में लेके आता हूं मैं, है ना। तो सही फॉर्मेट में लेके आने के लिए क्या करते हैं, अपने पास यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, है ना। तो 4 का 5 का और 6 का एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, 60 में 4 से डिवाइड किया कितना 15,
और 5 से क्या तो 12 और 6 से क्या तो कितना आ गया अपने पास है 10 आ गया। ठीक है, तो ए बी सी का सही फॉर्मेट क्या आ गया रेशियोज का, तो 15:12:10 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे टोटल राशि दे रखी है अपने को, तो टोटल राशि कितनी है, तो देखो यहाँ से 555 रुपये है ना, तो यहाँ पे इनका टोटल करते हैं तो कितना हो गया 15 और 12 27 और 10 कितना हो गया 37 भाग के बराबर टोटल राशि कितनी दे रखी है अपने को 555 रुपये दे रखी है। ठीक है, तो एक भाग के बराबर कितना हो जाना है, तो 555/37 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से कैंसिल हो रहे हैं अपने पास, कैंसिल करते हैं तो कितना, देखो यहां से काटते तो कितना आ गया अपने पास 15 आ गया है ना कटने के बाद, तो एक भाग के बराबर ये आ गया। अब अपने को तो देखना क्या है, सी की राशि देखनी, क्योंकि सी का ही पूछ रखा है ना इसने, तो सी को कितने के बराबर मिलता है 10 भाग के बराबर। ठीक है, तो एक भाग के बराबर यदि 15 है तो 10 के बराबर कितना हो जाएगा 150 रुपये, यानी यदि वो एक्चुअल में इस रेशियो में डिवाइड करता तो सी को कितना मिलता 150 रुपये मिलता। ठीक है, लेकिन उसने किस रेशियो में डिवाइड कर दिया इसमें। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं कि सी को किस हिसाब से क्या मिल रहा है ना, तो देखो यहां से क्या करेंगे, टोटल राशि दे रखी तो टोटल करते हैं अपने, तो टोटल कितना हो गया 6 5 11 और 4 15 है ना, तो 15 भाग के बराबर टोटल राशि कितनी दे रखी है अपने को 555 रुपये दे रखी है भाई। ठीक है, तो एक भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 555/15 है ना, तो 15 से डिवाइड करते तो देखो यहां से काट ही रखा है ना, तो 37 से क्या तो 15, तो 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। ठीक है, तो एक भाग के बराबर 37 आ गया। अब अपने को तो सी का देखना है ना, तो सी को कितने के बराबर मिलता है 6 भाग के बराबर, तो एक के बराबर यदि 37 है तो 6 के बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 200 सॉरी है ना, 6 7 42 2 4 18 और 4 22 222 रुपये मिल जाते हैं है ना। मिलने चाहिए थे कितने 150, लेकिन मिलते कितने हैं 222, तो कितना अधिक मिला है ना, अधिक कितना मिला वो देखते हैं अपन ने, तो क्या करेंगे यहां से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 222 में से 150 माइनस कर दिया है ना, तो यहां से कितना आ गया अपने पास 72 रुपये जो है ना उसे क्या मिलते हैं एक्स्ट्रा मिलते हैं इस वजह से। तो देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ना इसने क्या कर दिया सस्पेंसिव कर दिया कि दो अलग अलग पार्ट दे दिए कि 555 रुपयों को है ना भाई एबीसी में डिवाइड तो करना था इस रेशियो में, लेकिन कर दिया इस रेशियो में, तो बताओ सी को कितना एक्स्ट्रा मिला। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो यहां से अपने इससे देखते हैं कि सी को कितना मिल रहा था, कितना मिलना चाहिए था है ना, और यहां पे ये देखते हैं कि सी को कितना मिल रहा है इसके कारण है ना, और वो देख लेते हैं इसमें से ये क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो ये अपने पास क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा है ना। तो इस तरीके से भी यदि अपने को दे दे कि बटे में रेशियो दे दे तो भी अपने हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा है ना। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कर लेंगे शायद सारे के सारे। ठीक है, चलो एक और देखते हैं अपन ने लैंग्वेज का क्वेश्चन, लैंग्वेज में कैसे आपको थोड़ा सा उलझा सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे कवर कर लेते हैं अपन ने। देखो तो ये शायद सभी को समझ में आ गया होगा होपफुली है ना, और यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखा जरूर करो। ठीक है, यहाँ पे बता दिया करो कि सर है ना यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा से रिपीट करियो एक बार नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बता देंगे अपन ने। हाँ, अब देखो यहाँ से क्या दिया अपने को, एक क्वेश्चन में इसने बोला है कि 2010 रुपयों को है ना, इसने बोला है 2010 रुपये हैं। ठीक है, और उनको डिवाइड करना है किसमें, इस तरीके से डिवाइड करना। अब देखो यहाँ पे मैं लैंग्वेज बोल के सुनाता हूँ आपको, क्वेश्चन की क्या दे रखा है इसने, 2010 रुपयों को ए बी और सी में इस प्रकार बांटना है कि यदि ए को 5 रुपये मिले तो बी को 12 रुपये मिलने चाहिए। ठीक है, ए को 5 मिले तो बी को 12 मिलने चाहिए, और यदि बी को 4 रुपये मिले तो सी को 5.50 रुपये मिलने चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि बताइए सी को बी की तुलना में कितना अधिक मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब ये लैंग्वेज से अपने कुछ समझ में नहीं आता कि यार क्या दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि इस तरीके से बोला ना किसने कि ए को 5 मिले तो बी को कितना मिलना चाहिए 12, तो मतलब आप समझ जाना कि ये ए का और बी का रेशियो दे रखा है कितना है 5:12। ठीक है, ध्यान रखना आपने को। और फिर इसने बोला है कि बी को यदि 4 मिले तो सी को मिलना चाहिए कितना 5.5 रुपये यानी 5.50, तो यानी ये बी और सी का रेशियो दे दिया अपने को। ठीक है, कितना है तो अपने को दे रखा है कितना, तो 4 और 5.50। ठीक है, ये रेशियो दे दिया। तो सबसे पहली चीज अपने को क्या करना है, ए बी और सी का रेशियो निकालना पड़ेगा है ना, उसके बाद ही तो कर सकते हैं क्योंकि टोटल राशि दे रखी है अपने को। ठीक है, तो ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं, तो जब भी ये दे रखा हो तो क्या आपको बताया था मैंने, उल्टा एन लगा के सोल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया 5 के 20 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, तो 4 को 12 से क्या तो कितना 48 हो गया रेशियो। अब यहां से देखो 12 को इससे करते तो कितना,
तो 12 5 60, 6 तो ये हो गया, 60 और 6 कितना हो गया यहाँ से 66 ये हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो अब देखो रेशियो का मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, तो 2 से सारे के सारे क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, है ना। तो देखो ये कितना हो गया अपने पास 10, ये कितना हो गया 24 और ये कितना हो गया 33, ये चीज आ जाती है अपने पास, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या दे रखा अपने को, टोटल राशि दे रखी है, कितनी है 2010 रुपये। तो यहाँ से टोटल करते हैं अपने पास, तो टोटल क्या तो कितना आ गया, तो देखो यहाँ से कितना हो गया 33 और 24 जब आप ऐड करते हो तो कितना हो गया, तो यहां से हो गया 33 और 4 37 और 20 कितना 57 और 10 ये कितना हो गया 67, है ना। और 67 भाग के बराबर टोटल राशि अपने को दे कितनी रखी है, तो 2010 रुपये दे रखी है, ठीक है। तो एक भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 2010 बटे में 67। अब आपको दिखाई दे रहे हैं ये देखो 201 में 67 से डिवाइड हो सकता है ना पूरा पूरा, तो ये काटा तो कितना आ गया यहाँ से अपने पास 30 आ गया, ठीक है। तो एक भाग के बराबर कितना आ गया अपने पास 30। अब देखो यहां से पूछा क्या इसने, बताइए सी को बी से कितना ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो सी को कितना मिलता है 33 भाग और बी को कितना है 24 भाग, तो सी को बी से कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहां से 9 भाग एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो एक भाग के बराबर यदि 30 है तो 9 भाग के बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 1 के बराबर यदि 30 है तो 9 के बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 3 27 यानी कितना हो जाएगा 270 रुपये हो जाने, ठीक है। तो ये भी शायद सभी को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि कई बार डायरेक्ट लैंग्वेज बोल देता है, वो ऐसे रेशियो नहीं देता है, डायरेक्ट बोल देता है कि ए को यदि 5 मिले तो बी को 12 मिलने चाहिए, बी को यदि 4 रुपये मिले तो सी को 5.50 रुपये मिलने चाहिए। तो बताइए सी को बी से कितने रुपये अधिक मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है उस लैंग्वेज का मतलब भी क्या होता है, यही होता है कि उसने ए रेशियो बी दे रखा है और बी रेशियो सी दे रखा है। तो सबसे पहला काम क्या करना अपने को, ए बी और सी का रेशियो निकाल लेना, ठीक है। और वो कैसे निकालते हैं, तो उल्टा एन लगा के सोल्व करना अपने को, और शॉर्टेस्ट फॉर्म कर लिया ये, ठीक है। अब दिया हुआ कि अपने को टोटल राशि दे रखी, तो यहां से इनका टोटल कर लेते हैं, तो कितना हो गया 67, है ना। और 67 भाग के बराबर टोटल राशि है कितनी, तो 2010 है। तो एक भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 हो गया। अब इसने पूछा क्या है कि सी को बी से कितना एक्स्ट्रा मिलता है, तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है सी को बी से, तो 9 भाग एक्स्ट्रा मिल रहा है, देखो है ना। तो 1 के बराबर यदि 30 है तो 9 के बराबर कितना हो जाना, तो 270 रुपये हो जाने, ठीक है। अब देखो यहां से, अब यदि नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, एक क्वेश्चन और अपन ने यहां पे कर लेते हैं। देखो तो ये लैंग्वेज भी अपने को अच्छे से समझ में आ गया होगा शायद, है ना। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अपने को दे सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज का एक फॉर्मेट और कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, यहाँ पे एक क्वेश्चन इसने बोला कि ए बी और सी के वेतन का अनुपात दे रखा है, ठीक है। ए बी और सी, है ना, तीनों के किसका अनुपात दे रखा है इसने, वेतन का अनुपात दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है इसने, 1:3:4 दे रखा है। ए बी और सी के तीनों के वेतन का रेशियो क्या दे रखा है, तो 1 3 और 4 दे रखा है, ठीक है। अच्छा फिर ये बोल रहा है कि यदि उनके वेतन को, है ना, यदि उनके वेतन को क्रमशः कितने कितने परसेंट से, तो यहाँ पे ए को तो बोला है कि 5% से बढ़ाया जाए, है ना, इंक्रीज करता है ना। ए वाले को कितने से, 5% से, और बी के वेतन को कितने से, 10% से इंक्रीज कर रहा है वो, है ना। और सी के वेतन को कितने से कर रहा है, तो ये बोल रहा है कितने से, 15% से इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो बताइए उनके वेतन का रेशियो क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन में आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला इसने, ए बी और सी के वेतन का अनुपात है 1:3:4। यदि ए के वेतन को 5% से, बी के वेतन को 10% से और सी के वेतन को 15% से बढ़ाया जाए, तो बताइए उनके वेतन का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे वही अपने क्या, इस चीज को, है ना, 5% से बढ़ाना। 5% का मतलब कितना, 5/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, बटे में 100 होता है, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, है ना, ये चीज हो गया। यानी पहले यदि 20 था तो अब कितने से बढ़ रहा है, 1 से, यानी कितना हो गया 21 से। और किस में बढ़ रहा है, 1 में, तो 1 × 21/20 कर देता हूं यहाँ पे। तो ये तो हो गया कितना, 21/20 भाई, ठीक है, रेशियो। अब देखो ये 10% से बढ़ रहा है, 10% का मतलब कितना, 10/100, यानी कितना हो गया 1/10, है ना। पहले 10 था तो 1 की वर्दी, यानी कितना 11, और कितने में, 3 में, ठीक है। तो 3 × 11/10, तो ये कितना हो गया, 11 3 33/10 हो गया, ठीक है, रेशियो। ऐसे देखो ये 15% से, तो 15% का मतलब कितना, 15/100, यानी 5 3 15 और 20 5 100, है ना। तो देखो 3/20, यानी पहले 20 था तो उसमें 3 की वर्दी, तो कितना हो गया 23/20, और कितने में, 4 में, तो 4 गुणा में कितना, 23/20 कर देता हूं यहां से, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो मैं कर देता हूँ 4 23 चौके कितना हो गया यहाँ पे 92/20 हो गया। ठीक है, अब देखो इन सभी का लेते हैं क्या, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आ गया 20 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 20 में वही 20 से डिवाइड किया कितना 1 आ गया। ठीक है, 1 को 21 से किया तो 21 रेशो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 में 10 का डिवाइड किया तो 2 को 33 से किया तो कितना 66 रेशो, ये कितना हो गया 92। तो ये अपने पास रेशो आ जाना तीनों का, वेतन बढ़ने के बाद कितना 21/66/92 हो जाना है। ठीक है, तो ये शायद सभी को समझ में आ गया होगा। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि तीनों का वेतन दे रखा है, वेतन का रेशो, और फिर इनके वेतन को क्रमशः इतने इतने % से बढ़ाया जाए, तो बताइए इनके वेतन का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो क्या करना अपने को इसी तरीके से फ्रैक्शन में चेंज करना है पहले तो, है ना, कि 5% है यानी 1/20, यानी पहले 20 था तो अब उसमें 1 की वृद्धि होगी तो कितना होगा 21/20, और कितने का 1 का। ठीक है, तो 1 का 21/20 भाग करते हैं तो 21/20 ही आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये 10% से बढ़ रहा है तो 10% का मतलब कितना 1/10, यानी पहले 10 था तो 1 की वृद्धि यानी कितना 11/10। अब कितने का तो 3 का, तो 3 का 11/10 कर दिया तो यानी कितना हो गया ये 11 × 33/10 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब की बार क्या 15% से, तो 15% का मतलब कितना, तो 5 से 15 और 20 5 100 तो 3/20, यानी पहले 20 था तो अब 3 की वृद्धि यानी कितना 23/20, और कितने का तो 4 का। ठीक है, तो ये हो गया 23 चौके 92/20 हो गया। ठीक है, अब 20 में यहां से क्या कर लिया, सभी का एलसीएम ले लिया, ये आ गया 21/66/92 हो जाना। तो ये शायद सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था अपना रेशियो प्रोपोर्शन का छोटा सा बेसिक सा पार्ट। प्रोपोर्शन का अपने लास्ट में करेंगे, थोड़ा सा जो बेसिक पार्ट है वो कि किस तरीके से अपने को, है ना, जैसे प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती ऐसा कुछ आ जाए, या फिर मध्यानुपाती निकालना आ जाए अपने पास, है ना, या फिर कुछ ऐसे आ जाए जैसे अविलोमानुपाती, बताइए भी क्या होगा, है ना। तो वो सारी चीजें अपने लास्ट में करेंगे। तो आज अपना बेसिक ही कवर करते हैं, कल अपने इसी टॉपिक का फर्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।